बीते दिनों जिला कलेक्टर कार्यालय में अपनी शिकायत लेकर पहुंचे नवलपुरा गांव के ग्रामीणों की यही शिकायत झूठी और निराधार होने की बात अब सामने आ रही है, क्योंकि ग्रामीणों ने जिस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत की, उसी व्यक्ति ने इन लोगों की शिकायत पर पलटवार करते हुए जमीन शासकीय नहीं बल्कि स्वयं की होने का दावा किया और उसी भूमि से संबंधित दस्तावेज भी मीडिया को दिखा दिए। इतना ही नहीं, भूमि स्वामी ने ग्रामीणों द्वारा की गई शिकायत को उनका निजी स्वार्थ तक बताया। इस मामले में गांव के सरपंच भी खुलकर सामने आए और पटवारी से बातचीत होने की बात भी उन्होंने कही। दरअसल नीमच तहसील के नवलपुरा और नेवड़ गांव के ग्रामीण बीते शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक शिकायती आवेदन सौंपते हुए गांव में मौजूद एक रास्ता खुलवाने की मांग की और ग्रामीणों ने ग्राम नवलपुरा से नेवड़ जाने के लिए सरवानिया बोर गांव की सीमा से होकर आम रास्ता निकलने का दावा किया। साथ ही इसी जमीन पर गांव के राधेश्याम, बाल मुकुंद और कन्हैया लाल पर रास्ते पर जबरन सीमेंट के खंभे गाड़ने के आरोप लगाए। ग्रामीणों का कहना था कि रास्ते की सरकारी जमीन को हाँककर इन लोगों ने अपने खेतों में मिला लिया। अब इसी मामले में राधेश्याम नागदा भी खुलकर सामने आए और ग्रामीणों द्वारा आवेदन के माध्यम से की गई शिकायत को गलत बताया। साथ ही उक्त जमीन उनकी माताजी के नाम पर होने की बात कही। राधेश्याम नागदा ने पूरी भूमि स्वयं की और पुश्तैनी होने का दावा भी किया। साथ ही ग्रामीणों की शिकायत को निराधार और झूठा बताया। राधेश्याम का कहना है कि हल्का पटवारी ने स्वयं मौका निरीक्षण भी किया था और अगर ग्रामीणों को लगता है कि मैंने कब्जा किया है तो सिम्बाड़े का आवेदन दे और विधिवत जांच कराई जाए। वह स्वयं प्रशासन का सहयोग करने को तैयार है। जब मीडिया ने गांव के सरपंच रोहित भील से चर्चा की तो उन्होंने कहा कि शासकीय रास्ते पर कब्जा करने की बात लेकर ग्रामीण उनके पास हस्ताक्षर के लिए पहुंचे थे, तो उन्होंने भी हस्ताक्षर कर दिए। जिसके बाद सरपंच ने पटवारी से बात की तो पटवारी ने उस जमीन को राधेश्याम की निजी जमीन बताया, जिसके लिए सरपंच ने रविवार को स्वयं मौका निरीक्षण भी किया। एक्चुअल में मामला ये ग्रामीणों के द्वारा जो भी आवेदन दिया गया है वो गलत दिया गया है। ये जो 600 सर्वे नंबर 651/1 है वो मेरी स्वयं मेरी मम्मी के नाम से रजिस्टर्ड है और 660 जो है सरकारी सर्वे नंबर है, वहाँ से होते हुए रास्ता यहाँ तक का चालू है। वर्तमान में भी रास्ता चालू है, फिजिकल में भी चालू है। इन लोगों द्वारा बताया गया कि भाई इस आदमी ने मेरे दबंगों द्वारा जो रास्ता बंद कर दिया गया, ऐसा कोई मैटर नहीं है। ये जो दोनों स्वयं है मेरी खुद की ज़मीन है, किसी का कोई सरकारी इसमें कोई मैटर नहीं है। बाकी अगर आपको चाहिए भाई जो भी सिचुएशन है जो भी क्लियर करनी है वो पटवारी साहब खुद बता सकते हैं कि भाई ज़मीन निजी है या सरकारी है, उनका काम है। भाई गाँव वालों का कहना है ये गलत है कि भैया सरकारी ज़मीन पर कब्जा कर रखा। पटवारी जी ने जो रिपोर्ट बताई गई है वो लीगल बताई गई है। पटवारी जी खुद मौके पे आए और विनोद शांतिलाल जो इसमें आवेदक है उसने खुद ने बताया हाँ भैया मेरे खेत तक आने जाने का रास्ता चालू, उसके खुद के स्वयं सिग्नेचर है उस पर पंचनामे पे। अगर उनको लगता है कि अगर मैंने रास्ता बंद किया वो सिम्बाड़े का आवेदन दे, मुझे कोई आपत्ति नहीं। वो खुद बता रहे कि अभी सिम्बाड़े की जमीन और सरकारी जमीन है, उन्होंने खुद ने बताया। तो उनको अगर ऐसा लग रहा है मैंने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है या सरकारी जमीन है यहाँ, तो खुद पटवारी जी को आवेदन दे, सिम्बाड़े की जांच करवाई जाए कि भाई सिम्बाड़ा है या नहीं है या किसी की निजी जमीन है। वो प्रूफ वही कर पाएंगे। वो उनका जोड़ना ये हो रहा है, उनको आसानी हो जाएगी नवलपुरा से यहाँ तक आने के लिए। वो सीधा रास्ता मांग रहे भैया उनके खेत में, ये ओम प्रकाश का खेत है, मोतीलाल ओम प्रकाश दोनों पिता पुत्र है। वो चाहते यहाँ उस खेत से इस खेत को मैं जोड़ दूँ ताकि मेरा रास्ता आने जाने में दिक्कत नहीं हो। जबकि रास्ता चालू है तो दूसरा रास्ता तो हो ही नहीं सकता ना सर, दूर से होके आना पड़ता, इसलिए रास्ते की नहीं मांग कर रहे हैं लोग। पटवारी जी से मैंने 2 बार नफ्ती करवा ली है, दोनों बार मैंने पूरा एग्जैक्टली पूरी नफ्ती करवाई। उसके पंचनामे मेरे पास पड़े हुए, कोई सरकारी जमीन का उल्लेख नहीं किया गया उसमें। सरपंच साहब खुद बताएंगे इसमें क्या ग्रामीणों ने क्या आके बोला, इनको क्या भ्रमित किया, ये खुद आपको बताएंगे। जी सर, वो आए थे मेरे पास, सुबह आए थे और मेरे से सिग्नेचर करवाने के लिए आए थे। तो उस विषय में उनने मेरे से बताया कि वो सरकारी ज़मीन है और इनने रास्ता बंद कर दिया गया है। तो उस ग्रामीण आने के बाद हमने साइन कर दिए। तो फिर मेरे पटवारी साहब से बात हुई इस विषय में, तो उनने इनकी निजी ज़मीन बताई, कोई सरकारी ज़मीन नहीं बताई। नहीं सर, पहले नहीं किया था मैंने मौका मांगा, फिर पटवारी साहब से पूछा तो उनने इनकी निजी ज़मीन बताई। आज मैं मौके पे ही खड़ा हूँ और मैंने देखा इनकी निजी ज़मीन है, कोई सरकारी नहीं है ज़मीन। भ्रमित कर